Good morning, students. Today we are going to continue with the question number 4, 5, 6 and 7 of exercise first sets. So as you can see, today I have opened the book itself. जो भी क्वेश्चंस अब हमारे पास हैं वो या तो ट्रू एंड फॉल्स हैं या हमको ये बताना है कि गिवन स्टेटमेंट में जो सेट कहा गया है वो सेट है कि नहीं है, या तो हमारे पास नल सेट्स को पहचानने के लिए है विच आर द फॉलोइंग नल सेट्स, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन 7 है दैट इज़ वहाँ पे हमको डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट को आइडेंटिफाई करना है. तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज एज यू कैन सी स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. तो सबसे पहला है ए. इफ़ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी एंड बी इज इक्वल टू सी कॉमा ए कॉमा बी देन ए इज इक्वल टू बी. आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिमेंट्स सेट ए के और सेट बी के दोनों सेम हैं और दोनों की कार्डिनैलिटी भी सेम है, इसलिए दोनों सेट इक्वल होंगे. ए इज इक्वल टू बी, सो द आंसर विल बी ट्रू. द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन इज़ ए फाइनाइट सेट. अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई एक लाइन है, उस पर सेट ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहा है, तो वो क्या फाइनाइट सेट्स होंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ सकते हैं. उसको अगर हम फिर से उसको डिवाइड कर दें तो अगेन वी विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स सेम एज इन नंबर्स. तो दिस आंसर विल बी फॉल्स. द सेट ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन योर मैथमेटिक्स बुक इज़ एन इनफाइनाइट सेट. जी नहीं, बिल्कुल हम आराम से काउंट कर सकते हैं जितने भी वर्ड्स हमारे मैथमेटिक्स बुक्स में यूज़ हुए हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट ना होकर ये फाइनाइट सेट होगा, इसलिए आंसर इसका फॉल्स. राहुल द्रविड़ बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ बैड क्रिकेट प्लेयर्स. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है बैड. देखिए यहाँ पे बैड यूज़ किया गया है. बैड, गुड, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये वेल डिफाइंड नहीं होते हैं. और सेट्स के लिए हमने क्या चीज़ पढ़ी है? दो चीज़ें, एक वेल डिफाइंड होना चाहिए और एक नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स होने चाहिए. तो सेट ऑफ बैड क्रिकेट प्लेयर्स, कोई भी बैड का कोई भी सेट नहीं बन रहा है. हाँ, अगर कोई क्राइटेरिया दिया होता, बैड इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग, बैड इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, बैड इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, तो कुछ भी इस तरीके का कोई क्राइटेरिया देते तो जहाँ पे हम जो सेट को है वो प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं. तो राहुल द्रविड़ बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ बैड क्रिकेट प्लेयर्स, ये फॉल्स है. नाउ कमिंग टू ई, द सेट ऑफ बुक्स दैट हैव बीन रिटन बाय प्रेमचंद्र इज़ ए फाइनाइट सेट. प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं. इज़ अ वेरी रिनाउंड राइटर इन हिंदी लिटरेचर, और इन्होंने जो जितनी भी बुक्स लिखी हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ हम वो फाइनाइट नंबर्स के हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स. कौन कौन से इसमें सेट्स हैं? तो देखिए सबसे पहले ही क्या है, ऑल गुड बुक्स इन ए बुक शेल. तो गुड कैसा वर्ड हो गया? ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो जो वेल डिफाइंड वर्ड्स नहीं यूज़ हुए तो हमारा ये सेट नहीं बनेगा. तो दिस विल बी ये सेट नहीं बनाएगा. नंबर बी, ऑल ऑड नंबर्स. ओके फाइन, ऑड नंबर्स हमारा सेट बनाता है. हमको ऑड नंबर की डेफिनेशन मालूम है, दैट इज़ नंबर्स विच आर नॉट डिवाइडेड बाई 2, वो ऑड नंबर्स होते हैं, और ऑड नंबर्स को हम नंबर लाइन पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे हम एक सेट बना सकते हैं. ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 9 एंड 99, वेरी गुड. इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, और यहाँ पे रेंज भी दे रखी है, दैट इज़ 9 से 99. 9 और 99 आप देखिए दोनों की दोनों ऑड नंबर हैं. इसके बीच में लाई करने वाले जितने भी इवन नंबर्स हैं उससे हम सेट बना सकते हैं. तो यहाँ पे सी में हम सेट्स बना लेंगे. डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन योर मैथमेटिक्स बुक. अब देखिए यहाँ पे डिफ़िकल्ट बोल दिया है. डिफ़िकल्ट अगेन वेल डिफाइंड नहीं है. मे भी हो सकता है कि जो प्रॉब्लम आपके लिए डिफ़िकल्ट हो वो किसी के लिए ईजी हो, या किसी के लिए जो ईजी प्रॉब्लम है वो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हो, तो यहाँ पे हम सेट्स नहीं बना पाएंगे. ठीक है. उसी तरीके से पार्ट ई. पार्ट ई देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, गुड प्लेयर्स इन दी क्रिकेट टीम ऑफ योर स्कूल. अगेन गुड प्लेयर्स वेल डिफाइंड नहीं है, सो इट विल नॉट मेक दी सेट. ऑल गुड मूवीज़, अगेन गुड मूवीज़ मेड इन 2007. अब कुछ मूवीज़ आपको अच्छी लग सकती हैं तो वो गुड की कैटेगरी में है, लेकिन किसी और को अच्छी ना लगे तो वो बैड कैटेगरी में चली जाएंगी. तो गुड मूवीज़ इज़ अगेन नॉट वेल डिफाइंड वर्ड, सो इट विल नॉट मेक सेट. ऑल बैड बॉयज़, अगेन बैड बॉयज़ इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट विल नॉट मेक दी सेट. नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 1000, नेचुरल नंबर्स ईजिली हम नंबर लाइन पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 1 एंड 1000 को आराम से हम सेट्स बना सकते हैं. इंटीजर्स बिटवीन -9 एंड 9 नंबर लाइन पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड इट विल मेक सेट. ऑल मूवीज़ इन विच अमिताभ बच्चन एक्टेड,
ये भी हम काउंट कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन की जितनी भी मूवीज़ हैं उसकी एक लाइब्रेरी अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे हम ईजिली अमिताभ बच्चन की मूवीज़ को देख सकते हैं और वहाँ पे हम उसको काउंट कर सकते हैं और सेट बना सकते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, एज यू कैन सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट्स। नल सेट्स क्या होते हैं? नल सेट इज़ अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। तो कोई एक ऐसी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6A, एक्स इज सच दैट, एक्स क्या है? एलिमेंट इज सच दैट एक्स इज एन ऑड कॉम्पोजिट नंबर। तो ऑड कॉम्पोजिट नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट्स। तो ऑड कॉम्पोजिट नंबर कैसे होगा? प्राइम नंबर हम जानते हैं, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। उसी तरीके से कॉम्पोजिट नंबर्स जो अदर देन प्राइम नंबर हैं, दे आर ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स, और उस कॉम्पोजिट नंबर की लिस्ट में से हम ऑड नंबर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेट पी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा, तो इट विल नॉट बी अ नल सेट। कमिंग टू पार्ट बी सेज दैट क्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। ओके फाइन। फिर दूसरी इन्होंने कंडीशन बताई है, x इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। अब यहाँ पे देखिए x इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है, हमको बहुत ढेर सारे ऑड नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, तो कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं मिलेगा जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे हमारा सेट क्यू क्या हो जाएगा? सेट क्यू विल बी अ नल सेट। अब यहाँ पे देखिए पार्ट सी में r इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ होल नंबर। ओके ठीक है, एंड x इज़ लेस देन 2। बहुत बढ़िया, होल नंबर है, दैट इज़ 0, 1 एंड 2, लेकिन 2 नहीं, क्योंकि x इज़ लेस देन 2, तो हमारा यहाँ पे सेट R विल हैव 0 एंड 1 एलिमेंट्स, इसलिए ये नल सेट नहीं है। नाउ कमिंग टू पार्ट डी, s इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोल रहा है, ठीक है, और नेचुरल नंबर का जो पावर 4 है विच इज़ इक्वल टू -16। इस तरीके का कोई भी नंबर हमारे पास नहीं आ पाएगा। कोई भी नंबर आ सकता है, आप ही सोचिए। x इज़ ए नेचुरल नंबर, ठीक है, वेरी गुड। वी स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट ऑन द नंबर लाइन, और उसकी पावर 4, ये कभी भी हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा। इट विल नेवर गिव -16, इट विल ऑलवेज गिव पॉजिटिव नंबर। सो दिस विल ऑल्सो बी अ नल सेट। नाउ कमिंग टू E, part E, t is equal to x such that x is an even number। okay fine, x is an even number। even number कौन से हो गए? जो कि 2 से डिविजिबल हो। x प्लस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। अब देखिए यहाँ पे अगर x इवन नंबर है और उसमें आप जैसे ही 1 ऐड कर देंगे तो वो ऑड नंबर हो जाएगा, और जैसे ही ऑड नंबर होगा इट विल नेवर बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। तो t कैसा हो गया सेट? t इज अगेन अ नल सेट। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 says, from the following pair of sets, identify disjoint and overlapping sets। अब disjoint sets क्या होते हैं? सबसे पहले हमको ये चीज़ देखना होगा, what are disjoint sets। तो disjoint मतलब कि जो कि joint ना हो, और जब हमारा disjoint होगा कोई दो सेट, तो उसमें कोई भी common elements नहीं होगा। they do not have any common elements, एक भी उनके अंदर common element नहीं होगा। common element कहने का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जहाँ पे कॉमन हो, मतलब कि जो उनके बीच का इंटरसेक्शन हो। अभी हम लोग जब वेन डायग्राम में देखेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इंटरसेक्शन लेते हैं दो सेट्स के बीच में। सपोज करिए सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 और सेट B इज इक्वल टू 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट हमारा कॉमन है, दैट इज़ 3। तो यहाँ पे हम ज्वाइंट कर सकते हैं, दीज आर दी ज्वाइंट सेट्स। लेकिन डिसज्वाइंट होगा तो सपोज करिए कि C इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा कोई भी, अगर हम देखें, कोई भी हमारा कॉमन एलिमेंट नहीं है इन तीनों के बीच में। सो B एंड C विल बी डिसजॉइंट सेट्स। उसी तरीके से ओवरलैप सेट्स क्या होंगे? वो सेट्स होंगे जहाँ पे एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट हो। जैसे कि हमारा A और B है, A एंड B। यहाँ पे हमारा कौन सा कॉमन एलिमेंट है? 3। अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि दिस सेट A एंड B विल ओवरलैप इस तरीके से, दे विल ओवरलैप फॉर 3। ये देखिए यहाँ पे अगर ये सेट B है और ये सेट A है, तो सेट A और सेट B का वो पार्ट जो कि 3 को कंटेन करता है, दैट विल ओवरलैप। ये एक दूसरे के ओवरलैपिंग होगा, तो इनको हम लोग ओवरलैप सेट्स बोलते हैं। और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर A, पार्ट A इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नंबर।
सच दैट x इज़ लेस देन 5। तो आप इजीली यहाँ पे सेट के को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1,3, यही आएगा। x इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है, और x इज़ लेस देन 5, तो 1,3 आ जाएगा। उसी तरीके से x इज़ एन इवन नंबर एंड x इज़ लेस देन 5, यहाँ पे हमारा 2 and 3 आ जाएगा। सेट a एंड b हैव नो एलिमेंट्स कॉमन, कोई भी आप देख लीजिए 1, 3 एंड 2, 4 कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, नाउ मूविंग टू पार्ट 2। पार्ट b says c is equal to x such that x is a boy below 14 years and x is such that x is a boy below 8 years। तो यहाँ पे आप देखिए तो खुद ही आपको समझ में हो जाएगा कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स तो हमको मिलने ही मिलने हैं, कॉमन एलिमेंट्स हमको मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि जितने भी सपोज करिए अगर हम इसको नंबर्स के रूप में ले लें तो हमारा रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, सी और डी, इफ़ वी कंसिडर इट एज 14 नंबर्स एंड 18 नंबर्स, तो 14 तक तो हमारे ये हो गए, लेस देन 14 हो गया, और लेस देन 8 या 8 अगर लेस देन 8 करते हैं तो इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पे 7 तक आ गया। तो एटलीस्ट आप ये देखिए कि दिस पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे एज 1 से 7 है वो तो हमारी सेम होने ही वाली है। तो ये जो पर्टिकुलर है ये ओवरलैप कर रहा है, दैट इज दिस इज ओवरलैपिंग सेट। सेट सी एंड डी आर ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट। एज यू कैन सी कि ये जो है पूरा ये जो सेट है एज का, फ्रॉम एज 1st to 7th, ये कॉमन हमारा निकल के आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स वी हैव सम मोर पार्ट्स, एज यू कैन सी पार्ट सी, पार्ट डी। इसको आप लोग खुद से करिएगा, डू इट योरसेल्फ, एंड इफ़ यू हैव प्रॉब्लम कमेंट मी, I will be answering you. Okay, thank you so much.